प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भाग्योदय का समय क्या होता है? विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है या विवाह के पहले भाग्योदय होता है? कई बार आपने सुना होगा कि अमुक आदमी के विवाह के बाद उसकी पत्नी का पौ बहुत फला और वो भाग्यशाली बन गया, उसकी भाग्य चमक गई, उसे नौकरी मिल गई, उसे संपत्ति प्राप्त हो गई। कई बार आपने ऐसा सुना होगा लोगों के मुख से। तो दर्शकों, ये सब कौन से योग हैं? कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा हो तो ऐसे योग बनते हैं? क्या ये सचमुच है या कपोल कल्पना है? आइए देखते हैं। दर्शकों, यदि कुंडली में धनेश लाभ भाव में हो, धनेश कहाँ हो? लाभ भाव में। और लाभेश धन भाव में हो तो जातक का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है, विवाह के बाद होता है। अब वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली हो, यदि कुंडली में धनेश लाभ भाव में हो, मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। यदि कुंडली में धनेश लाभ भाव में हो, यहाँ देखिए धनेश कौन है? धन भाव में वृष राशि है, तो धनेश कौन हुआ? धनेश शुक्र हुआ। यदि धनेश लाभ भाव में हो, शुक्र कहाँ हो? लाभ भाव। और लाभेश धन भाव में हो, लाभेश कौन है? यहाँ लाभ भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि। तो लाभेश कहाँ हो? धन भाव में हो। यदि लाभेश धन भाव में हो और धनेश लाभ भाव में हो तो जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। कब होता है? विवाह के बाद भाग्योदय होता है ऐसे जातक। दर्शकों, धनेश और लाभेश और धनेश का बहुत गहरा संबंध है। धन संपत्ति कहाँ से आती है, कहाँ इकट्ठा होती है? कहाँ से? जब लाभ होता है तभी तो धन संपत्ति इकट्ठा होती है। एकादश भाव लाभ भाव कहा जाता है और द्वितीय भाव धन भाव होता है। तो धनेश लाभ भाव में हो और लाभेश धन भाव में हो, दोनों धन से संबंध रखते हैं और दोनों का एक दूसरे से संबंध हो जाए तो ऐसा जातक का भाग्योदय कब होगा? विवाह के उपरांत होगा। चाहे वह स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, किसी की भी हो, अगर उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह विवाह के उपरांत ही अपना जीवन संवार पाएगा। उसका भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होगा। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखें, क्या आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है? और अपने जीवन का निरीक्षण करें, अपने जीवन पर प्रकाश डालें
कि क्या हमारा भाग्योदय विवाह के उपरांत हुआ या पहले हो चुका था। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।